नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक आपके आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हाल ही में इस पर कॉम्पिटिशन होने जा रहा है, उसके लिए भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जो टॉपिक का नाम है वो है कोरोना काल में दिवाली कैसे मनाएं, हाउ टू मेक दिवाली ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, तो इस पर मैंने ये ऐसे लिखा है। अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मुझे अपना सपोर्ट दें। तो चलिए देखते हैं कोरोना काल में दिवाली कैसे मनाएं। कोरोना के काल में आया दिवाली का त्यौहार, आओ इस बार मनाएं दिवाली कुछ नए अंदाज। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिखेंगे, इससे आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बच्चे, हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। यदि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो मैं आपके लिए उस पर ऐसे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ रहते हैं, जो कि अनेकता में एकता का परिचय देता है। यहाँ समय समय पर अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। जहाँ लोग ईद पर आपस में गले मिलते हैं तो वहीं दिवाली में अनेकों दीप प्रज्वलित करते हैं। प्रज्वलित का मतलब होता है बच्चों जलाना, ठीक है, क्योंकि दीपावली का शाब्दिक अर्थ ही है दीपों की पंक्ति, मतलब दीपों की एक लाइन। दीपावली भारत में मनाया जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जिसका धर्म ही नहीं, मतलब जिसका धार्मिक ही नहीं, सामाजिक महत्व भी अत्यधिक है। ठीक है, इसका धार्मिक महत्व ही नहीं, सामाजिक महत्व भी सबसे ज़्यादा होता है। इस त्यौहार में लोग दीपों को पंक्तिबद्ध रूप से अपने अंदर व बाहर घरों को सजाते हैं। देखा होगा आपने, जैसे हमारी बालकनी होती है या हमारा कोई जैसे छत होती है, हम उस पर दीपों की पंक्ति सजाते हैं। तो इस तरह लोग इस दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं, आपको पता है आपस में एक दूसरे की हम मिठाइयाँ बांटते हैं इत्यादि। वर्तमान समय में आज संपूर्ण विश्व कोरोना नामक भयंकर महामारी की चपेट में घिरा हुआ है। ये सब आप जानते होंगे। अब मुद्दा यह है कि हम इस महामारी के होते हुए दिवाली को किस प्रकार मनाएं। तो इसका समाधान मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगी। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कहना चाहूँगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक कोटेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है बच्चों, आपका जो ऐसे है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लगता है कुछ अट्रैक्टिव है, कुछ दमदार है। संकट की इस घड़ी में दीपावली का त्यौहार मनाना है, कब, कैसे और किस प्रकार प्रकाशीय संसार बनाना है। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, ये तो आपका परिचय हो गया, जिसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आपके ऐसे में प्रस्तावना नहीं है, उपसंहार नहीं है। तो बच्चों वो थोड़ा जैसे आप कहीं लिखते हैं तो थोड़ा छोटे बच्चों की तरह हो जाता है कि आप प्रस्तावना लिख रहे हैं, फिर हेडिंग्स डाल रहे हैं। पैराग्राफ वाइज जो ऐसे होता है वही सबसे अच्छा ऐसे माना जाता है। आप कभी किसी एग्ज़ाम का मेंस देंगे तो आपको वहाँ पैराग्राफ वाइज ऐसे ही लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वही ऐसे सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसलिए बच्चों मेरे ऐसे में प्रस्तावना और उपसंहार इसमें ही छुपा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष दिवाली का त्यौहार कुछ अलग अंदाज में मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना नामक महामारी हर जगह फैल चुकी है, जो कि अजगर की भांति मनुष्य जीवन को निगल रही है। तो इस महामारी का ध्यान रखते हुए हमें कुछ अलग अंदाज में दीपावली को मनाना है, क्योंकि कहा भी गया है कि, अगली लाइन बहुत अच्छी है दोस्तों, अगर मेरा आपको ये ऐसे पसंद आ रहा हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं। मत निकलो मकान से, बस कुछ दिन का फरमान है। इस संकट से जूझ रहा अपना भी हिंदुस्तान है। हम जीतेंगे यह भी जंग, किया सबने ऐलान है। मत निकलो मकान से, जान है तो जहान है। तो ये बात कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि जान है तो जहान है। तो इसे हमने अपने ऐसे में लिखा है कि जान है तो जहान है। अब देखिए आगे, दीपावली के दिए जहाँ चारों ओर वातावरण को जगमग करते हैं, वहीं कुछ लोग आतिशबाजी का उपयोग ही आवश्यक मानते हैं, जो कि हमारे वातावरण को पूरी तरह से प्रदूषित करता है। साथ ही कोरोना नामक बीमारी के चलते पटाखों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, हम पटाखे छुटाते हैं, पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा में जा मिलता है, जो कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ पहुंचा सकता है, ठीक है, जो कि उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो आवश्यक है कि हम इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। रंग बिरंगी आतिशबाजी निश्चित रूप से खुशियों को उजागर करती है, किंतु वातावरण को भी प्रदूषित करती है। अतः मैं की भावना से नहीं, हम की भावना से त्योहार मनाना है। अब इस लाइन का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाती हूँ। मतलब अगर हमारे परिवार में सब सही हैं, कि भाई हमारे परिवार में किसी तरह का कोई संकट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम सही हैं तो जग सही है, ये चीज़ अपने अंदर नहीं रखनी है। मतलब बीमारी फैल रही है, हमारे द्वारा छुटाए गए जो पटाखे हैं, फूलझड़ियाँ हैं, उनसे निकलने वाला धुआं क्या होता है, हवा में मिलता है। हमारे आस पड़ोस में कोई अनेकों रोग से ग्रस्त होते हैं, उनको यह धुआं नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सांस तो हर कोई लेता है। तो मैं की भावना से नहीं, हम की भावना से त्योहार को मनाना है। इस सब के अतिरिक्त जब भी आप बाजार जाएं तो मास्क पहनना ना भूलें, और अपने साथ बुजुर्ग लोगों को लेकर न जाएं, क्योंकि यह वायरस जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसे ही आघात पहुंचाता है। साथ ही घर की सफाई करते वक्त धूल के संपर्क में कम से कम आए, क्योंकि अब क्यों आए कम, क्योंकि वह हमारे भीतर प्रवेश कर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अतः आवश्यक है कि आप घर पर ही रहें, परिवार के साथ मिलकर साधारण तरीके से दिवाली मनाएं, क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क हैं, तो हर दिन दिवाली से कम नहीं है। क्योंकि दीपावली तो हर साल आनी है, किंतु अगर मनुष्य चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता है। अतः सावधान रहें, और माँ लक्ष्मी, इस दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो अतः माँ लक्ष्मी और से इस दिवाली संपूर्ण संसार की समृद्धि की कामना करें। तो देखिए यह आपका ऐसे था। और दोस्तों देखिए, आप लास्ट में एक कोटेशन से अपने ऐसे का एंड कर सकते हैं, इससे आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो मैंने एक कोटेशन लिखी है, सुख शांति एवं समृद्धि से मंगल हो संसार, घर आंगन भी महके इस दिवाली त्योहार, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, घर आंगन भी महके इस दीपावली त्योहार। तो आप, अगर आपको दोस्तों आपको ये ऐसे पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट ऐसे आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी, और आपको जिस भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए बच्चे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी 101% अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।